हाय, वेलकम टू तथागत। आप सभी लोग काफ़ी बेसब्री से अब आईएम्स के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो। इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें जो अपडेट्स हैं उसमें से बहुत सारे अपडेट्स की जो डेडलाइंस थी वो आईएम्स ने भी मीट नहीं की हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही होगी। एक बात ध्यान रखें कि फाइनल रिजल्ट इन लोगों को कंपाइल करने में बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसमें आपका जो कैट स्कोर है उसका एक सर्टेन वेटेज होता है, इंटरव्यूज का सर्टेन वेटेज होता है, आपके जो एसेज होते हैं, रिटनेबिलिटी टेस्ट उसका सर्टेन वेटेज होता है, एंड फाइनली प्रोफाइल का भी थोड़ा सा वेटेज होता है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंपाइल करके मेरिट लिस्ट तैयार करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो पेशेंस रखिए। इसके अलावा आपको शायद ये बात नहीं पता हो, बट आईएम्स हो या कोई भी बी स्कूल हो इंडिया में, इनका लार्जली रोल है मार्केट को अच्छे केपेबल मैनेजर्स देना, और इनके जो रिक्रूटर्स होते हैं ये एडवांस में इनसे कहते हैं कि अगले 2-3 सालों में हमें इस तरह के प्रोफाइल वाले बच्चे ज़्यादा चाहिए। और इन्हीं वजहों से आप थोड़ा सा वेरिएशन देखते हो कि कभी वर्क एक्स वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर किया, कभी फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रेफर किया। सो इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे अ बिजनेस मॉडल। इसीलिए हम और आप नहीं कभी पूरी तरह से कंफर्म हो पाते कि फाइनल सिलेक्शन किन लोगों का होगा, किस तरह के प्रोफाइल वाले लोगों को ज़्यादा वेटेज मिलेगी, बिकॉज मार्केट की डिमांड के हिसाब से ये सारे बी स्कूल्स उनको एक तरह से सप्लाई सोर्स हैं मैनेजर्स का। तो अगर मार्केट को रिक्वायरमेंट है, लेट्स से किसी बड़ी कंपनी ने आपको कहा, आप बी स्कूल हो, कि मुझे अगले 2-3 सालों में एक नया सेटअप करना है बिजनेस दूसरी कंट्री में, दूसरी टेरिटरी में, तो मुझे इस तरह के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मुझे 10-15 ऐसे लोग चाहिए। इस इंफॉर्मेशन के बिना पे ही ये सिलेक्शन प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं कि अब आगे आने वाले 2-3 सालों में किस तरह के बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। और इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि आप और मैं कभी रिलायबली ये नहीं गेज कर पाते कि किस तरह के लोगों का फाइनल सिलेक्शन में थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा। ये हमारे नॉन कंट्रोल जोन वाले फैक्टर्स हैं, इसलिए आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए। कीप होपिंग फॉर द बेस्ट। बहरहाल जो डेट्स रिलीज हुए थे उनको अगर देखें तो आईएम अहमदाबाद की जो डेडलाइन थी वो 14 अप्रैल थी, आज 16 है। अभी तक तो कोई गर्मी नहीं नजर आई। आई कुड नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग एट द कैट वेबसाइट। बैंगलोर का 23 अप्रैल टेंटेटिव डेट है, कैलकाटा का 1 मई है, और अदर आईएम्स जिनको हम लोग कैप भी कहते हैं या न्यू आईएम्स भी कहते हैं, या इसके अलावा इसमें लखनऊ, इंदौर, कोईकोड और शिलोंग तो ओल्ड आईएम्स में ही आते हैं, इनका भी कोई डेडलाइन अभी तक मीट हुआ नहीं है। मीट हुआ नहीं है का मतलब जो स्पेक्यूलेशन चल रहा था कि इतने दिनों तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो आया नहीं है। तो जो उम्मीद कर सकते हैं अपन इंडस्ट्री में रहते हुए, जो पैटर्न्स देखे हैं, पिछले साल भी थोड़ा सा डिलेड रिजल्ट्स थे। पहले जो साइकिल्स हुआ करती थी उनमें अप्रैल तक सीन काफ़ी क्लियर हो चुका होता था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अप्रैल तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस भी जा चुकी होती थी बच्चों की। अब वो साइकिल थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, व्हाट विद न्यूअर बी स्कूल्स कमिंग इन, नए नए ब्रांचेस खुल रहे हैं, बी स्कूल्स के अपने भी ब्रांचेस खुल रहे हैं, बहुत सारे नए बी स्कूल्स भी आ रहे हैं। तो सो ऑब्वियसली बहुत सारे बी स्कूल्स हैं और इनकी भी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि एक बार इस तरह के कॉलेजेस का सिलेक्शन हो गया फिर हम अपना रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें। आप निश्चिंत रहिए, आप जैसा परफॉर्म करके आए हैं अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, पर ये बहुत लाइकली है कि बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मई काफ़ी सीन क्लियर हो जाएगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप में से ज़्यादा बच्चे जो आस लगाकर बैठे हैं आपका सिलेक्शन हो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होप फॉर द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो जरूर लाइक का बटन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।